फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है और वैकल्पिक विषय आपने इतिहास को चुना है, ऐसा क्यों? ये बताएं कि उत्तराखंड का GSDP कितना है? आप उत्तराखंड से आती हैं, उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास बता दीजिए। क्वांटम इंक्रिप्शन के बारे में सुना है आपने? ये आइपन पेंटिंग क्या है? So may I come? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you, sir. आप हिंदी में बोलना चाहेंगे? Yes, sir. ओके, अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम अंकिता कांति है। मेरा जन्म उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में हुआ है। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन DBS PG कॉलेज देहरादून से पूरी की है। सर उसके बाद अपना मास्टर्स फिज़िक्स में सर DAV PG कॉलेज देहरादून से पूरा किया है। सर जो मेरी हॉबीज़ हैं उसमें एपर पेंटिंग बनाना, सर इंडी म्यूज़िक सुनना और सर शानिन एनीमे देखना है। अंकिता, ये बताया आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है और वैकल्पिक विषय आपने इतिहास को चुना है, ऐसा क्यों? सर जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर मेरा हिस्ट्री एक्चुअली काफ़ी वीक था और जब मैंने उसको एज ए GS सब्जेक्ट पढ़ा तो सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो मैंने ऐसे रणनीति के तहत किया कि मैं GS और ऑप्शनल दोनों को एक साथ कवर करके फिर डीपली हिस्ट्री को पढ़ूंगी तो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अभिरुचि जगी आपको इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास में? यस सर। जगी है आपको। किसको, कौन सी वो वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जिसका नाम मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिन्हें मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? सर एग्जैक्टली भीखाजी कामा का नाम सुना है आपने? यस सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता संग्राम में? यस सर। सर जितना मुझे याद आ रहा है इन्होंने सर विदेशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के लिए सर अपनी तरफ से आंदोलन सर स्टार्ट किया था। कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने? यस सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता संग्राम में? सर एनी बेसेंट जी जो थी उन्होंने होम रूल लीग में भारत में सर अहम भूमिका निभाई थी। और सर होम रूल लीग के साथ सर सुधार आंदोलन भी था सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही है। ये बताइए बंगाल का विभाजन क्यों करना पड़ा, कब हुआ और क्यों करना पड़ा? यस सर। सर 1905 में बंगाल का विभाजन सर किया गया था। सर ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जो स्वदेशी आंदोलन था उसको कमज़ोर करने के लिए सर एक सोचा समझा सा कृत्य था, ताकि बंगाल का विभाजन सर हो जाए तो इस आंदोलन को सर दबाया जाना सर उनके लिए सरल हो जाता। आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं? यस सर। उत्तराखंड में आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत हैं उत्तराखंड को लेके। यस सर। अगर आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाए इसी डिस्ट्रिक्ट का, या टूरिज़्म का सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोड़ दें, आपको टूरिज़्म का सेक्रेटरी बनाया जाए, तो टूरिज़्म को कैसे आप प्रमोट करेंगी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी हम एड्रेस कर पाएँ? सर अगर मुझे टूरिज़्म के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले सर मैं उत्तराखंड में जो टूरिज़्म के हॉटस्पॉट्स हैं सर वहाँ पे जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उनको प्रमोट करने का कार्य करूँगी, और जो सर प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन सर मेरे द्वारा लगाई जाएंगी। सर ये मेरा प्रथम कार्य होगा। सर द्वितीय कार्य सर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, इसके अलावा सर जो टूरिस्ट होते हैं सर उनके ऊपर सर जो ये कूड़ा फैलाए जाने का सर एक देखा जाता है फिनोमिना कि काफ़ी कूड़ा सर हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए सर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और यदि कोई भी ऐसा कूड़ा फैलाया जाता है तो जो टूरिस्ट गाइड होगा सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी तरफ से सर इसमें लगाना चाहूँगी। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इतिहास में कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पुनरावृत्ति होती है। कैसे आप ये जस्टिफाई करती हैं इस स्टेटमेंट को आप कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सही स्टेटमेंट है? सर कुछ जगहों पे हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कोई बताइए, कोई एग्जांपल देखिए। सर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सर ये पूरी कोशिश की गई थी कि दोबारा से युद्ध ना हो, लेकिन पुनः सर हिस्ट्री रिपीट हुई एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर हमने देखा। तो आप कहना चाहिए जो गलतियां हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की थी उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता,
आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं, ये बताएं कि उत्तराखंड का GSDP कितना है? सर उत्तराखंड का अभी $47 बिलियन है। $47 बिलियन है? यस सर। पक्का? यस सर। रुपया हम बता सकती हैं? सॉरी सर, मेरा मैथ्स। क्यों, फिजिक्स में MSc हैं, बिना मैथ्स के कैसे फिजिक्स में MSc कर लिया? सर कैलकुलेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी सर। अरे फिजिसिस्ट अगर कैलकुलेशन गड़बड़ करेगा तब तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कॉपी पेन से मैं कर सकती हूँ, बट ऐसे वर्बली नहीं कर पाते हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि आपको चूँकि पेंटिंग का भी शौक़ है और फिजिक्स की छात्रा भी हैं, प्राइमरी कलर्स कैसे कहते हैं? यस सर। खाली उसका उदाहरण नहीं बताइएगा, उसका डेफिनेशन बताइएगा। सर प्राइमरी कलर्स में जो हम प्राकृतिक रूप से सर जो कलर्स होते हैं जो मिक्सिंग के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, सर जिसमें कि हम जैसे येलो कलर ले सकते हैं, और सर इसके अलावा सर ग्रीन कलर, सर इस तरीके से मैं याद कर पा रही हूँ। प्राइमरी कलर कितने हैं ये नहीं आपको पता? सॉरी सर, मुझे अभी ध्यान। अच्छा ठीक है। कलर्स की पहचान करने के लिए हम फिजिक्स के 2 लक्षणों का उपयोग करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। ये क्या संबंध है कलर स्पेक्ट्रम का इन दोनों से? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। विबग्योर सुना है? यस सर। क्या है फुल फॉर्म उसका? सर वी से सर वॉयलेट कलर होते हैं, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, सर जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड सर। अच्छा, तो इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? सर आई थिंक रेड का। अच्छा, आप आश्वस्त नहीं हैं? नो सर, मैं फिजिक्स थोड़ा रिवाइज। अच्छा, हम रेड के साथ 2 प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है अल्ट्रा रेड और एक होता है इंफ्रारेड। यस सर। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम अल्ट्रा रेड कहते हैं तो रेड से उसका क्या संबंध है, और इंफ्रारेड कहते हैं तो उसका रेड से क्या संबंध है? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि देहरादून से थोड़ी स्थान पर एक स्थान है कलसी। यस सर। क्या महत्व है इसका? सर कालसी में जो अशोक थे, अशोक का सर 14वां वृहद शिलालेख सर एक जो है सर वो कालसी में स्थापित है। सर इसमें अशोक के द्वारा सर अपने राज्य देशों का सर इसमें अंकन किया। ठीक है, ये तो हो गया। और क्या खासियत है उसकी? क्या ये अशोक के साम्राज्य की किसी सीमा का परिचायक है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी? ये सर सर इसे अगर हम माना जाए तो सर इसे नदन सीमा से माना जा सकता है कालसी को। सर उत्तरी सीमा से इसे माना जा। और दक्षिणी सीमा में कौन सा अभिलेख पाया गया था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मास्की नाम सुना है? ये सर मास्की। किधर है ये? सर साउथ में, सर कर्नाटक में है। ठीक है, धन्यवाद। अंकिता, आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम लोग आपको रिकमेंड करें और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं? सर मुझे लगता है मैं पॉजिटिव नेचर की हूँ, और सर दूसरा मुझे लगता है कि सर मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, और सर तीसरा मुझे लगता है सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सभी हैं। ये कुछ विशेष गुण कौन से? सर आई थिंक यही है नहीं। और कुछ ऐसे अवगुण जिससे आपको लगता हो कि चुनौतियाँ आ सकती हैं? सर ऐसा कोई विशेष अवगुण तो नहीं है, लेकिन सर 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुझे अपने लेवल पे सुधार करनी चाहिए। और सर जिसमें एक है थोड़ा सोशल मीडिया का, सर मैं कभी कभी ज़्यादा उपयोग करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा टाइम थोड़ा सा वहाँ पे चला जाता है। सर और एक और है कि मेरा जो सर सोने का टाइम और उठने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा मिसमैच है, तो मुझे लगता है ये 2 थोड़ी कमियाँ हैं सर। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए तो मुझे ऐसी कोई बड़ी कमी मुझे अपने अंदर नहीं दिखती है सर। चलिए, आप उत्तराखंड से आती हैं, उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास बता दीजिए। सर उत्तराखंड इसको प्राचीन काल में सर मानसखंड के नाम से भी जाना जाता था। मानसखंड और केदारखंड 2 सर भाग इसके माने गए। सर इसे ये अशोक के अंडर में था सर। उसके बाद इसमें सर कनिष्क शासकों का सर रूल हुआ सर। उसके बाद कुछ रीजनल शासक यहाँ पाए गए, जिसमें कि अंतिम सर चंद शासक थे, जिसके बाद गोरखाओं ने सर चंद शासकों के टाइम पे उत्तराखंड पे कब्जा कर लिया सर, और अंतिम रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा सर उसके बाद सर आधिपत्य अपना स्थापित किया सर। फिर इंडिपेंडेंस के बाद सर उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत में यूपी के अंदर सर शामिल किया गया था, और अंततः सर 9 नवंबर 2000 में सर उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य सर बना दिया गया। उत्तराखंड को बनाया गया या उत्तरांचल को? सॉरी सर, उत्तरांचल को। यस सर। और ये उत्तराखंड कब बना?
सर ये 2007 में सर इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। इस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा हम बदलाव कर सकते हैं? और सर आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत? यस सर। कंफर्म है? यस सर। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? सर आर्टिकल 3 सर किसी नए राज्य को अगर हम संघ में शामिल करते हैं तो सर उसके बारे में। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्रीज ली हैं? यस सर। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताइए। ओके सर। सर हेमवती नंदन बहुगुणा सर ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर रहे सर। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे सर। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1971 में सर ये इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी सर शामिल थे। उत्तराखंड हमें लगता है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। यस सर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के पश्चात आप क्या बदलाव सोचती हैं? सर यूसीसी लागू होने के बाद सर उत्तराखंड में जो दीवानी मामले हैं उसमें सर सभी के लिए सर एक समानता स्थापित हो जाएगी। जैसे कि अभी हिंदू मुस्लिम अलग अलग सर लॉज उसमें चलते हैं सर, एक समानता भरा कानून सर लागू हो जाएगा। तो इसमें प्रशासनिक रूप से सर एक सरलता सर स्थापित हो जाएगी। अलग अलग कानून और अलग अलग मुद्दे इसमें नहीं उभरेंगे। और सर दूसरा, इसमें जो यूसीसी है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के और थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सर इसको रजिस्टर करने का प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है कि ये भी सर एक उचित कदम है सर। इससे लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा पारदर्शिता आएंगी और फ्यूचर में कोई मेजर इंसिडेंट होने से सर बचा जा सकेगा। अंकिता, यस सर। आप एक अवेयरनेस कैंप से एसोसिएटेड रही हैं जिसमें डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में आप लोगों को जागरूक करती थी। Yes, ठीक है, आप मुझे बताइए वर्तमान में एक आम आदमी को किस प्रकार के डिजिटल फ्रॉड से आगाह रहना चाहिए? सर इसमें सबसे पहला जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है डिजिटल अरेस्ट। सर इसमें दूसरा सर OTP स्कैम्स भी काफ़ी ज़्यादा सर देखने में मिलते हैं सर। एक फ़िशिंग जो ईमेल में सर एक ईमेल के थ्रू जो होता है सर। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्कैम्स जो होते हैं सर, ये मुझे मेन। ठीक है, आपने फ़िशिंग का जिक्र किया और आपने बताया कि ईमेल के थ्रू स्कैम होता है। यस सर। स्मिशिंग और विशिंग ये भी 2 अलग अलग प्रकार के स्कैम होते हैं, इनके बारे में जानकारी है? यस सर। सर स्मिशिंग में शायद सॉरी सर, इसमें हाँ सर मैसेजेस के थ्रू सर इसमें फ्रॉड किया जाता है। और सर उसके अलावा दूसरे वाले हाँ ये सर उसमें कॉल्स के थ्रू से स्कैम होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में क्या व्यवस्था है? कैसे हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा साइबर स्पेस सुरक्षित है और वहाँ पे हम इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? यस सर। सर इसमें विभिन्न संस्थाएं सर कार्यरत हैं जिसमें कि अभी हमारे पास सर साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट-इन भी कार्य करते हैं सर। इसके अलावा नेशनल सर्ट-इन का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? सर साइबर इमरजेंसी रिस्पांस और सर लास्ट में सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सर इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर सर एक ये भी कार्य करता है सर। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है सर, जो कि फ़ोन्स में हम अपना फ़ोन अगर वहाँ पे उनके सेंटर पे लेके जाएं तो वो हमारे फ़ोन को चेक करते हैं कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी मालवेयर वगैरह है तो सर वो उससे संबंधित कुछ कार्य। ठीक है, आपने I4C का जिक्र किया, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? सर ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या चैलेंजेस और थ्रेट्स है जो आप देख पाती हैं? सर इंडिया में अभी लगभग 700 मिलियन से इंटरनेट यूज़र्स हैं, लेकिन सर जो डिजिटल लिटरेसी है वो अभी उस लेवल पे नहीं है। तो इसमें साइबर जो थ्रेट है वो यहीं पे सर हम वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है सर, इसके साथ ही जो जितनी तेज़ी से सर सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो रहे हैं उतनी तेज़ी से सर हमारा सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुआ है सर। जैसे कि अभी सर एक रिसेंट में रिपोर्ट आई थी सर, एग्जैक्टली मुझे उस रिपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सर उसमें भी ये कहा गया था कि विश्व के केवल 12% संस्थानों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के अच्छी व्यवस्था है, जिसमें भारत में मात्र 4% है। सर ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आपने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना है? यस सर। क्या है मुख्य प्रावधान बताइए इस एक्ट के, ये कैसे सुनिश्चित करता है कि हमारा डिजिटल डेटा प्रोटेक्टेड रहे? सर इसमें डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी को लेकर के सर बात की गई है, जिसमें कि जिनका सर डेटा है उनसे सर परमिशन लेना अनिवार्य है और वो किसी भी समय सर अपनी परमिशन को वापस ले सकते हैं। सर इसके अलावा अगर वो चाहें तो अपना डेटा वो परमानेंटली सर वहाँ पर से डिलीट भी करवा सकते हैं। कौन होते हैं डेटा प्रिंसिपल?
सर डेटा प्रिंसिपल जिनका सर डेटा होता है और डेटा फिड्यूशरी जो कंपनीज हैं सर जो उसको उनको प्रोसेस करेंगी। Yes, ठीक है। sir. डेटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में हम डेटा लोकलाइजेशन की भी बात करते हैं। Yes, क्या sir. है ये? सर अभी जो DPDP का फ्रेमवर्क कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने निकाले सर उसमें ये प्रावधान है कि कंपनीज को डेटा लोकलाइज्ड करना पड़ेगा। सर इसमें जो भी कंपनियां सर भारत में कार्य कर रही हैं ऐसा प्रावधान है कि जो भी डेटा भारत का सर वो प्रोसेस करेंगी उसे उन्हें भारत में ही स्टोर करना पड़ेगा, वो उसे अपने संबंधित राष्ट्र में नहीं ले जा सकती। ठीक है। अंकिता, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमने साइबर सिक्योरिटी और साइबर स्पेस में काफ़ी बातें की, आपका फिजिक्स मास्टर्स का सब्जेक्ट रहा है, क्या इंक्रिप्शन और फिजिक्स के बीच में कोई संबंध है? सॉरी सर मैं क्वांटम इंक्रिप्शन के बारे में सुना है आपने? यस सर क्वांटम इंस्क्रिप्शन में सर क्यूबिट्स क्या होते हैं? सर क्वांटम के अंदर जो इसको मापने की इकाई है उसे क्यूबिट में मापते हैं। श्योर नहीं है? ये सर ठीक है, शुक्रिया। So, Ankit, can you tell me something about the grooming gangs? It has recently been in news. ये न्यूज़ में भी रिसेंटली रहा है। यूके को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है इस वजह से, उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए हैं। क्या है ये ग्रूमिंग गैंग्स? मैम ये अभी यूके में काफ़ी चर्चा में रहा जिसमें कि पाकिस्तान के कुछ लोगों पे ऐसे ही ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि वो जो यूके की माइनर गर्ल्स हैं सर उनके साथ उन्होंने रेप एक्सेट्रा किया। सर ये उससे संबंधित है। सिर्फ यही है, लाइक इट्स जस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसको हम रेप गैंग भी बोल सकते हैं। ग्रूमिंग गैंग क्यों नाम दिया गया है? सॉरी मैम मैंने इसको ज़्यादा स्टडी नहीं की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, विच मीन्स कि जो पर्सनल लॉज हैं, रिलीजियस पर्सनल लॉज, उसका शायद यूसेज कम हो जाए, वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, क्या वो इस चीज़ से खुश होंगे, और अगर नहीं होंगे तो इस चीज़ को हमें कैसे टैकल करना होगा? मैम जैसे अभी इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके खिलाफ मैम अपना स्वर जो है वो जागर किया है कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। लेकिन मैम मुझे लगता है कि हमें इसमें उनका सर सपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत है। उनका ट्रस्ट मैम हमें जीतना होगा कि ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, ये केवल कुछ ऐसे राइट्स जो कि विमेन के लिए मैम घातक हैं उनको एक अच्छे राइट्स में चेंज करने के लिए ये लागू किया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज। सॉरी मैम। ये आइपन पेंटिंग क्या है? यस मैम एपन पेंटिंग उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में परफॉर्म की जाती है। मैम ये जो प्राकृतिक रंग होते हैं जैसे चंदन एक्सेट्रा, इनके द्वारा मैम हम फ्लोर्स पे और वॉल्स पे ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा जिसमें सर्कल, ट्रायंगल ऐसे मैम हम चित्र बनाते हैं। ये स्पेशली मैम जो ट्रेडिशनल कुछ त्यौहार हो या फिर शादी समारोह के दौरान मैम इनका चित्रण किया जाता है। सिंस आप हिस्ट्री से है आपका ऑप्शन, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो 1929 का केस था, आप मुझे बता सकती हैं उसके बारे में क्या था? यस मैम। मैम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के ऊपर लगाया गया था। मैम ऐसा उन पर आरोप था कि उन्होंने आतंकवाद से प्रेरित होकर भारत की संसद के ऊपर मैम बम गिराया था मैम, इसलिए उनको फांसी की सज़ा उसमें दी गई थी। अच्छा, श्योर है आप? यस मैम। तो जैसे कि आपने कहा था कि आप हिस्ट्री के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने हिस्ट्री ऑप्ट की, तो अब आप हिस्ट्री को लेकर के, जैसे हिस्ट्री में डिवीजन है, एंशिएंट है, मीडिवल है, मॉडर्न है, तो आपका फेवरेट पार्ट क्या है, जो पार्ट आपको आसान लगता हो या आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में? यस मैम। मैम मुझे एंशिएंट हिस्ट्री बेटर लगती है। अच्छी लगती है पढ़ने में, ऐसा क्यों? मैम एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है, बट जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे वो काफ़ी ईजी टू लर्न एंड इसलिए। तो 26 जनवरी का इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है? हमने 26 जनवरी को ही क्यों चुना है अपना रिपब्लिक डे? मैम 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में मैम हमने उस टाइम पे 31 दिसंबर 1929 को सर रावी नदी के किनारे भारतीय कांग्रेस ने मैम पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मैम उसके एवज में उस समय ये प्रावधान था कि 26 जनवरी को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो मैम उसके ऐतिहासिक रूप से उसकी प्रासंगिकता होने के कारण हम 26 जनवरी को मैम हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको एंशिएंट हिस्ट्री पसंद है, मुझे आप पोरस के बारे में बता सकती हैं? यस मैम।
मैम उत्तर पश्चिम में पोरस एक भारतीय राजा थे जिन्होंने कि अलेक्जेंडर जो विश्व को जीतने के लिए निकला था उनको मैम अपने राज्य में आने से रोका और पूर्ण मैम वीरता के साथ उनके खिलाफ मैम लड़ाई लड़ी। उनकी इस मैम खूबी से अलेक्जेंडर भी मैम काफ़ी प्रसन्न हो गया था कि जब वो वापस अपने देश लौटा तो उसने कुछ हिस्सा पोरस को मैम दे दिया था वापस। अच्छा, थैंक यू। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है अंकिता, आप जा सकती हैं। ओके सर। बैठ जाइए अंकिता। थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू? सर 11 फरवरी। 11th को है। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा है आपका? सर सेकेंड अटेम्प्ट। कैसा रहा आज का आपका इम्प्रेशंस आज के इंटरव्यू का? सर थोड़ा मुझे फिज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगा। ये आपने दिक्कत क्या है कि आपने MSc तक पढ़ाई की फिजिक्स Yes, में, sir. ठीक है ना। परीक्षा के लिए आपने इतिहास का चयन किया है। इतिहास में तो फिर भी आपको कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। फिजिक्स में हम लोग का अपना मानना है कि बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकता है फिजिक्स के एरिया से हो, क्योंकि वो आपने पढ़ाई हाल फिलहाल में ख़त्म की है। यस सर। और फिज़िक्स के एरिया में थोड़ा अपडेट करने का आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछा उसका कोई भी वो बहुत आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, isn't it? ऐसा मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ है रिवाइज फिजिक्स इस वजह से। ये सर प्राइमरी कलर्स ये सब मतलब बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। Okay, एक बार sir. रिवाइज कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये फंडामेंटल क्वेश्चंस का हम जवाब ना दे पाएँ। जो भी पूछा जाए एक छोटा सा उस पर आप तैयारी कर लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा आप। यस सर। इतिहास विषय है, इतिहास पे हो सकता है एक आधा क्वेश्चन हो या कोई भी ना क्वेश्चन हो। इतिहास लेखन पर आजकल बहुत चर्चा चल रही है, तो आपको पता ही होगा, उसका ध्यान रख लीजिएगा कि हिस्टोरियोग्राफी में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इतिहास को बार बार लिखने की, ठीक है ना। और नए नए किन मुद्दों को उठाया गया है पिछले 5-7-10 सालों में, वो इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे आप इंडस वैली पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसका स्क्रिप्ट क्यों नहीं डिसाइफर हुआ है, उसकी लिपि क्यों नहीं डिसाइफर हुई है, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल में अवार्ड की घोषणा की है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कितने साइट्स हैं, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के कितने साइट्स हैं, इसको हड़प्पन ही क्यों कहा जाए, इसको अब कोई दूसरा सिविलाइजेशन का नाम क्यों ना कहा जाए, ठीक है ना। लोथल, कालीबंगन, फलाना ढकाना जो है उसको आप समझ लीजिए उसको। तो इतिहास का पर क्वेश्चंस जनरल आ सकते हैं इस तरह के। आप महिला हैं, इसलिए जो स्वतंत्रता सेनानी महिला वर्ग से आती हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा उसको स्पेसिफिकली आप थोड़ा ध्यान से उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर कश्मीर का मुद्दा सामने आता है, आपका आर्टिकल 370 का हुआ है एब्रोगेशन, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको पता होना चाहिए उसका, कैसे कश्मीर बना, क्या क्या इश्यूज़ थे और क्यों UN में ले जाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों POK बना एंड ऑल दैट, उसकी जानकारी आपको मोटा मोटी होनी चाहिए। आप रहने वाली हैं उत्तराखंड की। यस सर। उत्तराखंड में अपने आप में टूरिज़्म यही मेन सोर्स है उनके अर्निंग्स का। टूरिज़्म को लेके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, जितने इंसिडेंट्स 3-4 हुए हैं आपको पता ही होगा क्या क्या हुआ है। यस सर। तो क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे कि टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सके, आपका इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाए। तो थोड़ा सा और भी अच्छे से उसको तैयारी कर लीजिएगा तो आप अच्छा करेंगे। कुछ फैक्ट्स है, जैसे सर्ट का आपने एग्जांपल दिया, तो कंप्यूटर है ना कि आप साइबर आपने कहा सर्ट, ओके ठीक है सर। ना। तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो आपको, बट बोलते वक्त 10 सेकंड के लिए सोच लीजिए। तो पढ़ा तो है ही आपने, तो आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब ये में मत रहिएगा कि तुरंत हमें जवाब देनी है। तो जस्ट कलेक्ट योर थॉट्स फॉर ए वाइल, और इसीलिए अंदाजे से कोई जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, पता चल जाएगा ये अंदाजे से बोल सकती है तो इट इज़ ए नेगेटिव कनोटेशन, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नहीं जानते कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें आदमी नहीं जानता है, लेकिन जो जानिए उसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से आप बोलिए। इन सब पर आप काम कर लीजिएगा तो आपका बेटर प्रिपेयर्ड रहिएगा आप। ग्रूमिंग गैंग्स चर्चा में है आजकल, एक बार पढ़ लीजिए उसको भी ठीक से, जो क्या है क्या नहीं, कोई पूछ ले अगर। अमेरिका चर्चा में है, अमेरिका में इतने सारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके भी अमेरिका चर्चा में है, क्या क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कैसे क्या है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
अदरवाइज तो गुड कैंडिडेट, अपने पर विश्वास रखिएगा, ठीक है यस ना? आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं। ये सर, और सर मैंने जहाँ भी मॉक दिए तो मुझे ऐसा बोला गया कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। सर आप लोगों को ऐसा नहीं, लगा? ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुआ इसमें, जो स्पीड में बोलती है। लेकिन है कि आप अगर क्रिस्प वर्ड होता है ना अंग्रेजी में, कि बिल्कुल तथ्य पर आधारित ही स्टेटमेंट दे, तो तथ्य को समझते हुए इंटेंट ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या आपने क्या पूछने वाला क्या पूछ रहा है, और उसी हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ आप देने की आंसर देने की कोशिश करें। अदरवाइज जल्दी आप नहीं बोल रही, ठीक है? एनर्जेटिक बने रहिएगा, थोड़ा चेहरे पे थोड़ा खुशनुमा रहना चाहिए चेहरा, है ना? इट शुड बी, मतलब हैप्पी फेस जिसको बोलते हैं, तो इट शुड बी हैप्पी फेस। ओके सर। ड्रेस पर कुछ मैडम आपको कुछ कहना चाह रही थी? बाल, यस मैम। यू नीड टू टाई योर हेयर थोड़ा Okay, अच्छे ma'am. से पीछे, लेकिन नीट होना चाहिए बिकॉज अभी बहुत हैप्पीजार्ड है। यस मैम, मैम वो ट्रैवलिंग की वजह से खराब हो गया। हाँ, व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू मेक श्योर Yes, sir. रेडी है ये। मैम और ये साड़ी ठीक है? साड़ी ठीक है, साड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। थोड़ा सा नीटली और प्लीटेड होना चाहिए, तो उसको थोड़ा देख ओके मैम। लेना, बट मेक श्योर योर हेयर इज गुड। ओके मैम। ओके। चलिए, और आपके मन में कोई प्रश्न हो? नो सर, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।